अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, जिसको हाइपरट्रॉफी भी कहा जाता है, बीपी, कि जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड हमारा इनलार्ज हो जाता है, इनकी ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है, इनका नॉर्मल साइज से साइज बढ़ जाता है। डेफिनेशन: BPH इज enlargement of prostate gland that constricts the urethra causing urinary retention करता है, यूरिनरी सिम्टम्स यानी कि यूरिनरी रिटेंशन करता है। नॉर्मल प्रोस्टेट और इनलार्ज प्रोस्टेट, BPH जब हो जाता है, बिनाइन प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो जाता है। सही है। इसमें भी आप लोग देखें कि यूरिन फ्लो की रिटेंशन हो जाती है, फिर यहाँ पे ब्लॉकेज आ जाता है, तो यूरिथ्रा जो होता है वो कॉम्प्रेस्ड हो जाता है। कॉजेज़ इसके अननोन कॉजेज़ हैं, या ओल्ड एज अबव 50 ईयर्स में ज़्यादातर होता है। रिस्क फैक्टर्स के क्या हैं? क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से, हेरिडिटरी, हार्मोनल अल्टरनेशन, इंक्रीज इन एंड्रोजन या प्रोलॉन्ग्ड ऑब्स्ट्रक्शन। साइन एंड सिम्टम्स: इन अर्ली स्टेजेस देयर में बी नो सिम्टम्स, अर्ली स्टेज में कोई सिम्टम नहीं होते। इन लेटर स्टेज यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन रिटेंशन होता है। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी इन नाइट नॉक्चुरिया, यानी कि बार बार रात में यूरिनेट करने का होता है कि बार बार आपको उठना पड़ेगा यूरिनेट करने के लिए। या डिसयूरिया, पेन और डिस्कम्फर्ट व्हेन यूरिनेटिंग, या हेसिटेंसी इन स्टार्टिंग यूरिनेशन। इनकम्प्लीट ब्लडर एम्प्टिंग, ब्लडर आप पूरी तरह कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं कर पाएंगे। डिक्रीज फोर्स ऑफ यूरिनरी स्टीम, इनकी फ्रीक्वेंसी या स्टीम आप उसकी बरकरार नहीं रख पाएंगे। या बाय फोर्सफुली इजैकुलेशन ऑफ यू ट्रेन बर्निंग मिक्सचुरेशन होती है। अगर आप फोर्सफुली उसको इजैकुलेट कर यूरिनेट करने लगे तो बर्निंग मिक्सचुरेशन होती है। डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन क्या होगी? यूरिनोलाइसिस कराएंगे। सीरम क्रिएटिनिन अगर इंक्रीज होगा तो उससे पता लग जाएगा। या सीरम PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, एलिवेट अगर होगा तो उससे भी पता लग जाएगा कि इसको BPH। या सीरम टेस्ट बर्न इंक्रीजेस, या सिस्टो यूरिथ्रोस्कोपी, इस तरह कि जिसमें देखा जाता है ब्लडर के अंदर और यूरिथ्रा और प्रोस्टेट और ब्लडर को, इन तीनों को देखा जाता है सिस्टोस्कोप से। और USG अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है, जैसा कि स्कैनिंग देखा जाता है उसको। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ 5 अल्फा डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। सही, जब ये इंक्रीज हो जाता है तो हाइपर एक्टिविटी ऑफ टेस्टोस्टेरोन देते हैं, जिसकी वजह से हाइपरप्लेजिया, ओवर ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट टिश्यू होता है, जिसकी वजह से प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा बिकम्स कॉम्प्रेस्ड एंड नैरोड, वो कॉम्प्रेस हो जाता है और नैरो हो जाता है, प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। फिर मेडिकल मैनेजमेंट हमारे पास किया जाता है अल्फ़ा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स। एक्शन क्या होता है इनका? रिलैक्स स्मूथ मसल ऑफ ब्लडर बेस एंड प्रोस्टेट टू फैसिलिटेट वॉइडिंग। एग्जांपल इसके क्या हैं? टेमसोलोसिन, या टेराजोसिन, या अल्फोजोसिन। सेकेंड पे हमारे पास एंटी एंड्रोजेनिक एजेंट्स। एक्शन उनका क्या होता है? दे प्रिवेंट हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट सेल्स। एग्जांपल्स फाइनेस्टेराइड या डोटास्टेरॉयड। सर्जिकल मैनेजमेंट हमारे पास क्या आता है? TURP, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। द टेक्निक इज परफॉर्म बाय इंसर्टिंग electroscope through the urethra. The surgeon is able to visualize the inside of bladder by inserting a telescope through electroscope. सही है। इलेक्ट्रोस्कोप TURP टाइप के, जिसकी वजह से यूरिथ्रा को देखा जाता है कि कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, और प्रोस्टेट ग्लैंड को भी व्यू की जाता है। या प्रोस्टेक्टमी, सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी, रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी, या पेरिनियल प्रोस्टेक्टमी। सही है। हमारे पास टर्फ है, विजुलाइज करके देखा जाता है रेट्रोस्कोप से। और हमारा सर्जिकल अप्रोच फॉर प्रोस्टेक्टमी, रेट्रोप्यूबिक जिसमें मिड लाइन एब्डोमिनल इंसिजन करते हैं। सेकेंड हमारे पास पेरिनियल इंसिजन बिटवीन द स्क्रोटम एंड एनस करते हैं, या सुप्राप्यूबिक एब्डोमिनल इंसिजन करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस। फर्स्ट हमारे पास अगर इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिथ्रा, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी हमारी? प्रोवाइड प्राइवेसी टू पेशेंट वाइल अवॉइडिंग, या कैथेटराइजेशन करवाएंगे, या प्रोवाइड मेडिकेशंस। सेकेंड हमारे पास एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसेस,
नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी हमारी? एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशंस, प्रोवाइड कंफर्ट रेस्ट टू द पेशेंट, एडमिनिस्टर स्टूल सॉफ्टनर टू प्रिवेंट डिस्कम्फर्ट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन. थर्ड, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जरी. फोर, एंजाइटी रिलेटेड टू इनकॉन्टिनेंस. Thank you. Hope you like it.